हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। जैसे कि आप लोग जानते हैं, समाजशास्त्र से संबंधित क्लास है और समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, कोई भी एग्जाम हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। अगर इस चैनल को कोई न्यू विजिट करा है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। और फ्रेंड्स, इसके पहले वाले सारे वीडियोज़ प्लेलिस्ट के फोल्डर में वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और यह क्लास समाजशास्त्र से संबंधित है, यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, और याद रखिए कि मॉक टेस्ट है और लास्ट में काउंट करके बताइएगा किसका कितना राइट हो रहा है। तो फटाफट आंसर दीजिए। वन लाइनर क्वेश्चन है। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है। समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 1, राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, आंशिक। कोंड के अनुसार समाजशास्त्र का स्वरूप वैज्ञानिक है। उनकी मान्यता है कि समाजशास्त्र विज्ञानों का विज्ञान है। तो समाजशास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान एक ही है, यह आंशिक रूप से सत्य है। नेक्स्ट है, सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक टी बी वोटोमोर हैं। सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक टी बी वोटोमोर हैं। सत्य असत्य कोई नहीं, इस पुस्तक का अस्तित्व नहीं है। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य। सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? टी बी वोटोमोर हैं। और इनकी अन्य पुस्तक कौन सी है? एलिट्स एंड सोसाइटी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? कौन समाज को एक संतुलित व्यवस्था के रूप में देखता है? ऑप्शन है टाइलर, डेरेंडॉर्फ, परेटो, कोजल। क्वेश्चन नंबर 3, आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, परेटो। नेक्स्ट है, समाजशास्त्र की विषय वस्तु एवं उसके क्षेत्र को लेकर समाजशास्त्री दो संप्रदायों में विभाजित है। निम्न में से कौन सा एक संप्रदाय को व्यक्त करता है? ऑप्शन है वानविज टॉनिस सीमेल, वानविज दुर्खीम वीरकांत, सोरोकिन दुर्खीम स्मेल्सर और वीरकांत हाफहाउस वर्जेस। आंसर दीजिए। ऑप्शन देख के आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, वानविज दुर्खीम वीरकांत। वानविज टॉनिस सीमेल वेबर स्मॉल आज समाजशास्त्री स्वरूपात्मक संप्रदाय के प्रवर्तकों में सम्मिलित हैं तथा विकल्प बी के विद्वान जो है समन्वयात्मक संप्रदाय से जुड़े हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। सभी प्रकार के मानवीय व्यवहार समाजशास्त्र के अध्ययन क्षेत्र में नहीं आते। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 5। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। दुर्खीम समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधित्वों का विज्ञान कहा है, जिसका आशय उन सामान्य विचारों, भावनाओं और लक्ष्यों से है जो एक समाज में प्रचलित रहते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब। जनरीतियाँ रूढ़ियाँ बन जाती हैं जब। ऑप्शन है पूर्त समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती है। समाज में अपनी जनरीतियों के उल्लंघन के प्रति भी अधिक सहिष्णुता प्रकट होने लगती है। लोग उपवास एवं हल्की आलोचनाओं जैसे अनौपचारिक अनुशासन का अवलंबन करने लगते हैं और उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। कुछ देखें से बताइए। फ्रेंड्स, यह रिवीजन क्लास है, फटाफट आंसर दीजिए और लास्ट में काउंट कीजिए कि किसका कितना राइट हो रहा है। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पूर्त समूह के कल्याण के लिए आवश्यक एवं उत्तरदायी समझी जाने लगती है और उचित एवं अनुचित संबंधी नैतिकता के विचार उनसे जुड़ जाते हैं। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, मानव सामाजिक पशु है, यह कथन निम्न में से किसका है? मानव सामाजिक पशु है, यह कथन किसका है? अरस्तु, प्लेटो, दुर्खीम, मैकाइवर। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरस्तु। यह महत्वपूर्ण कथन किसका है? अरस्तु का है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी अवधारणा अगस्त्य कोंड की है?
निम्न में से कौन सी अवधारणा कांट की है? सापेक्षवाद, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद, आदर्शवाद। क्वेश्चन नंबर 8 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रत्यक्षवाद। नेक्स्ट है समाजशास्त्र में समाज का अर्थ है परिवारों का समूह, व्यक्तियों के अंतःवैयक्तिक संबंध, एक भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, व्यक्तियों का ऐसा समूह जो समान धर्म और जाति से बंधा हो। क्वेश्चन नंबर 9 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तियों के अंतःवैयक्तिक संबंध। समाज को परिभाषित करने के लिए समाजशास्त्रियों ने उस भावना या तथ्य को आधार माना है जिसके कारण समूह के सदस्य स्वयं को एक समाज का होना निरूपित करते हैं, और लगभग सभी समाजशास्त्री इस बात से सहमत हैं कि समाज संबंधों की व्यवस्था है, न कि मनुष्यों का समूह या झुंड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है ग्रामीण समुदाय का प्रमुख गुण समान भौगोलिक क्षेत्र है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए सत्य। किसी भी समुदाय के लिए निश्चित भौगोलिक क्षेत्र का होना अनिवार्य तत्व माना जाता है। ग्रामों में बसी जनसंख्या को ग्रामीण समुदाय कहा जाता है। फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है ना? आज के क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुदाय में संगठन समान उद्देश्यों के प्रति समुदाय में संगठन समान उद्देश्यों के प्रति सदस्यों की चेतना होती है। सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। आंसर दीजिए। आज जो है सत्य असत्य से ज़्यादा क्वेश्चन है, सो राइट होगा ऑप्शन ए सत्य। नेक्स्ट है समुदाय के विषय में निम्न कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? यह एक निश्चित क्षेत्र में निवास करता है, सदस्यों के जीवन के सभी पक्षों को समाविष्ट करता है, यह विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के निमित्त बनाया जाता है, यह स्वैच्छिक विकास है। 12 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। यह विशिष्ट लक्ष्यों की पूर्ति के निमित्त बनाया जाता है। समुदाय के सदस्य किसी निश्चित उद्देश्य या हित की पूर्ति के लिए संगठित न रहकर साथ साथ रहते हुए पारस्परिक सहयोग से अपने सामान्य जीवन का निर्वाह करते हैं। नेक्स्ट है संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। संस्थाएं बिना समितियों के असंभव है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सत्य। मैकाइबर का कथन कौन सा है? हम समितियों के सदस्य होते हैं, संस्थाओं के नहीं। हम परिवार सभी समिति के सदस्य हैं, न कि संस्था रूपी विवाह के। इससे स्पष्ट है कि समितियों के अभाव में संस्था का कोई अस्तित्व नहीं है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है राज्य समिति नहीं है बल्कि एक संस्था है। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। 14 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी असत्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन गैशल शब्द का परिचय देता है? ऑप्शन है समुदाय, समूह, समाज, समिति। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी समाज। कौन गैशल शब्द का परिचय देता है? तो समाज। नेक्स्ट है स्त्रीकरण के विशेषाधिकार, सम्मान तथा सत्ता से संबंधित सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? ऑप्शन है मैक्स वेबर, सी राइट बिल्स, डेहरेंडॉर, कार्ल मार्क्स। 16 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने स्त्रीकरण हेतु शक्ति, सम्मान तथा प्रतिष्ठा की चर्चा की है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है समग्रवाद सिद्धांत का अभिप्राय है। समग्रवाद सिद्धांत। ऑप्शन है समाज के अंतः संबंधित अवयवों को सामंजस्य के रूप में देखना,
संबंधों की समग्रता, किसी विशिष्ट विषय से संबंधित अवयवों की व्यवस्था और समाजों को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना। 17 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजों को समग्र अथवा अंतर संबंधित अवयवों की व्यवस्था के रूप में देखना। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। फ्रेंड्स, एक बार सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट है, ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है। ऐसे अध्ययन जो समय के आयाम को परिलक्षित नहीं करते उन्हें कहा जाता है। ऑप्शन है द्विकालिक, समसामयिक, स्थितिकी, द्वंद्वात्मक। क्वेश्चन नंबर 18। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्थितिकी। नेक्स्ट है, संबंधों की ज्यामिति निम्न में किसमें अभिव्यक्त होती है। संबंधों की ज्यामिति निम्न में किसमें अभिव्यक्त होती है। ऑप्शन है समाज व्यवस्था में, सामाजिक संरचना में, सामाजिक संस्थाओं में, सामाजिक भूमिकाओं में। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 19। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, सामाजिक भूमिकाओं में। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो, प्रदत्त परिस्थिति वह होती है जो। ऑप्शन है खुले समाज में समान होती है, प्रतियोगिता पर आधारित होती है, जन्म से प्राप्त होती है या फिर योग्यता के आधार पर प्राप्त होती है। 20 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म से प्राप्त होती है। लिंटन ने परिस्थिति को प्रदत्त एवं अर्जित में विभक्त किया। प्रदत्त परिस्थिति व्यक्ति को स्वमेव समाज द्वारा प्रदान की जाती है, जबकि अर्जित परिस्थिति व्यक्ति स्वयं अपने प्रयासों, योग्यता एवं क्षमता के द्वारा प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसने समस्त आदर्श नियमों को 3 कोटियों में विभाजित किया। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ, कानून। जनरीतियाँ, रूढ़ियाँ और कानून। समनर, मैकाइवर ओपेज, किंग्सले डेविस, बीरस्टीड। 21। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बीरस्टीड। बीरस्टीड के अनुसार सामाजिक आदर्श नियम व्यवहार का एक मानक है, किसी कार्य को करने का वह तरीका जो हमारे समाज को स्वीकार्य हो। ये आदर्श नियमों को जनरीतियाँ, रूढ़ियों एवं कानून में विभक्त करते हैं। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। निम्न में से किसने प्रभुत्व मूल्य के 4 महत्वपूर्ण आयाम दर्शाए हैं। व्यवस्था में मूल्य विस्तार, मूल्य अवधि, मूल्य की महानता एवं अववाहक की प्रतिष्ठा। ऑप्शन है जॉनसन, पार्सन्स, मर्टन, लिंटन। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 22। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉनसन। जॉनसन के अनुसार मूल्य व्यक्ति को या सामाजिक अंतरक्रिया की प्रणाली को एकीकृत करने में सहायक होते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक आदर्श नियम होते हैं। सामाजिक आदर्श नियम होते हैं। ऑप्शन है सामाजिक व्यवहारों को मापने के ढंग, इनका अच्छापन और वांछनीयता, नियमों की संहिता, उपरोक्त में से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 23। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इनका अच्छापन और वांछनीयता। रॉबर्टसन के अनुसार सामाजिक आदर्श यह परिभाषित करते हैं कि एक विशेष समाज में विशिष्ट परिस्थितियों में लोगों का व्यवहार कैसा होना चाहिए। सो ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन द्वितीयक समूह है। कौन द्वितीयक समूह है। ऑप्शन है परिवार, क्रीड़ा समूह, पड़ोस, विद्यार्थी परिषद। 24 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विद्यार्थी परिषद। विद्यार्थी परिषद द्वितीयक समूह का उदाहरण है। इस समूह की विशेषताओं में विस्तृत आकार, अस्थायी, अप्रत्यक्ष एवं अवैयक्तिक संबंध, हम की भावना का अभाव, असमानता, घनिष्ठता का अभाव आदि आता है। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है,
क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से किसने द ह्यूमन ग्रुप नामक पुस्तक लिखी? द ह्यूमन ग्रुप, J.C. होमन्स। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए, J.C. होमन्स। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 26, विश्व की समस्त प्रजातियां 3 भागों में विभाजित है, कॉक्साइट, मंगोलाइड एवं निग्रोइड। ऑप्शन है सत्य, असत्य, आंशिक सत्य, ज्ञात नहीं। राइट आंसर दीजिए। विश्व की समस्त प्रजातियां 3 भागों में विभाजित हैं, कॉक्साइट, मंगोलाइड एवं निग्रोइड। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सत्य। नेक्स्ट है निम्न में से किसने प्रजाति की परिभाषा इस प्रकार दी है? वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। वह वैज्ञानिक अवधारणा जो मानव प्रकार के जैविक समूहों पर ही लागू होती है। ऑप्शन है क्रोबर, गिलिन, टायलर, मॉर्गन। 27 आंसर दीजिए, इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्रोबर। यह परिभाषा किसकी है? क्रोबर की है। क्रोबर ने विश्व की प्रजातियों का वर्गीकरण कॉकेशियन या श्वेत मंगोलाइड या पीत एवं निग्रोइड या काली में किया है। इसके अतिरिक्त उन्होंने संदेहास्पद प्रजातियां ऑस्ट्रेलॉइड, वेडलाइड, पॉलिनेशियन, एनु का भी उल्लेख किया है। नेक्स्ट है जाति व्यवस्था की निम्न प्रजातियों में से कौन सी विशेषता अभी भी महत्वपूर्ण है? कर्मकांडी प्रचलन, जाति के अंदर विवाह, जजमानी व्यवस्था, जाति पंचायत। जाति पंचायत आंसर दीजिए 28। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जाति के अंदर विवाह। जाति में स्वेच्छानुसार विवाह पर प्रतिबंध होता है। इसका उल्लंघन करने वाले को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, जिसका जो है कमोवेश रूप में आज भी कठोरता से पालन किया जाता है। ऑप्शन भी करेक्ट होगा। नेक्स्ट निम्न में से किसने जाति के प्रजाति तत्वों का महत्व दिया है? किसने जाति के प्रजाति तत्वों को महत्व दिया है? ऑप्शन है रेडफील्ड, हट्टन, दुबे, रिजले। आंसर दीजिए। जाति के प्रजाति तत्व आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन डी, जाति के प्रजाति तत्व। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। रिजले, घुरिये, डी एन मजूमदार ने प्रजाति तत्वों को जाति के अनुलोम विवाह को जाति उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी ठहराया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन प्रभु जाति का गुण नहीं है? प्रभु जाति का गुण नहीं है। संख्या की प्रधानता, आर्थिक प्रभुत्व, राजनीतिक प्रभुत्व, जाति उच्चता। आंसर दीजिए 30। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, संख्या की प्रधानता। संख्यात्मक दृष्टि से निम्न जातियों की प्रधानता पाई जाती है। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ था? 1935, 1948, 1951, 1955। 31। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 हरिजनों की समस्त नियोग्यताओं को दूर करने का सबसे पहला कानूनी कदम है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा भी अस्पृश्यता का उन्मूलन कर दिया गया है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति की अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया है। ऑप्शन है राजनीति के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, भारत के संविधान में, भारत सरकार अधिनियम 1935 में, हरिजन में। 32 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, भारत के संविधान में। क्वेश्चन क्या है? अनुसूचित जाति की अभिव्यक्ति को मानकीकृत किया गया है भारत के संविधान में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 33, जाति नियोक्ता अधिनियम पारित किया गया था। जाति नियोक्ता अधिनियम पारित किया गया था
ऑप्शन है 1812 में, 1832 में, 1850 में, 1955 में। आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 1850। कहीं कहीं दिया गया है 1848। तो ऑप्शन देख के राइट पे चिन्ह लगाना है। ऑप्शन देख के तभी जो है सही का निशान लगाना है। नेक्स्ट है सामाजिक वर्ग है एक। ऑप्शन है श्रेणी, सामाजिक समूह, द्वितीयक समूह, औसत। 34। आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन ए। सामाजिक वर्ग क्या है? एक श्रेणी है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। और वर्गों में ऊंच नीच का संस्करण पाया जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में से बताइए कि वर्ग संरचना सर्वप्रथम कब विकसित हुई? वर्ग संरचना कब विकसित हुई? आदिम समाज से, जनजातीय समाज से, कृषक समाज से, औद्योगिक समाज से। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कृषक समाज से। वर्ग संरचना सर्वप्रथम कृषक समाज से विकसित हुई। नेक्स्ट है निम्न में से किसने परिवार की उत्पत्ति का कारण यौन साम्यवाद को माना? मार्गन, हेनरी मैन, टायलर, वेस्टरमार्क। आंसर दीजिए। मार्गन, हेनरी मैन, टायलर, वेस्टरमार्क। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्गन। परिवार एवं विवाह की उत्पत्ति का यौन साम्यवाद सिद्धांत के प्रतिपादकों में मार्गन, फ्रेजर, विफाल्ट आदि हैं। इस सिद्धांत अनुसार कोई भी पुरुष किसी भी स्त्री से यौन संबंध स्थापित कर सकता है। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है परिवार की निम्न परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? परिवार की निम्न परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी? परिवार लिंग संबंधों पर आधारित रक्त समूह है जो इतना छोटा और अस्थायी होता है कि बच्चों की उत्पत्ति और पालन पोषण समुचित रूप से कर सके। ऑप्शन है मैकाइवर और पेज, हेनरी मैन, मजूमदार, मार्गन। आंसर दीजिए। 37। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मैकाइवर और पेज। यह महत्वपूर्ण परिभाषा किसकी है? मैकाइवर और पेज की। नेक्स्ट है ऐसा परिवार जिसमें वृद्ध व्यक्ति, उसकी पत्नी, उसके पुत्र, उसकी पत्नी और बच्चे रहते हों कहलाता है। ऑप्शन है संयुक्त परिवार, एकांकी परिवार, विस्तृत परिवार, मिश्रित परिवार। आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए संयुक्त परिवार। पी एन प्रभु के अनुसार संयुक्त परिवार भारतीय हिंदू समाज का वास्तविक लंगर है। सामान्यतः एक संयुक्त परिवार का अर्थ है 3 पीढ़ियों के जीवन का सामान्य स्वरूप। सो ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न में देवर विवाह कौन सा विवाह है? भाई बहनों के बीच विवाह, बहन की पुत्री के साथ विवाह, भाई की पुत्री के साथ विवाह, पति के भाई के साथ विवाह। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी पति के भाई के साथ विवाह। यह जो है थारू और भील जनजातियों में ऐसे विवाह पाए जाते हैं। नेक्स्ट है निम्न में से एक विवाह कौन सा है जिसमें वर वधू के परिवार वालों को धन अथवा वस्तुएं देकर विनिमय में प्राप्त करता है? धन अथवा वस्तुएं देकर विनिमय में प्राप्त करता है। ऑप्शन है असुर विवाह, ब्रह्म विवाह, गांधर्व विवाह, प्रजापति विवाह। राइट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए असुर विवाह। मनु ने विवाह के 8 प्रकार बताए हैं। उन्हें 2 वर्णों में विभक्त किया है। प्रशस्त विवाह जिनमें ब्रह्म, देव, आर्ष और प्रजापत्य आते हैं, और अप्रशस्त विवाह जिनमें असुर, गांधर्व, राक्षस तथा पैशाच शामिल हैं। नेक्स्ट है किसी हिंदू का विवाह गैर कानूनी है यदि पति पत्नी में से किसी का दंपत्ति जीवित हो। यह प्रतिबंध किसके द्वारा लगाया गया है?
ऑप्शन ए भारतीय संविधान, सिविल प्रोसीजर कोड, हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम। 41 आंसर दीजिए। राइट होगा ऑप्शन सी, हिंदू विवाह अधिनियम। हिंदू विवाह अधिनियम तथा विवाह विच्छेद अधिनियम 1955 द्वारा एक से अधिक पत्नी रखने का अवैध करार कर दिया गया है। नेक्स्ट है अफाइनल नातेदारी किससे उत्पन्न होती है? अफाइनल नातेदारी किस? ऑप्शन है सामाजिक एवं वैधानिक रूप से उत्पन्न वैवाहिक संबंधों से, रक्त संबंधों से, आनुवंशिकता से, उपरोक्त में से कोई नहीं। 42 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सामाजिक एवं वैधानिक रूप से उत्पन्न वैवाहिक संबंधों से। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। विवाह संबंधी नातेदारी के अंतर्गत न केवल विवाह संबंध द्वारा पति पत्नी ही आते हैं, अपितु इन दोनों के परिवारों के अन्य संबंधी भी आ जाते हैं। सो ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है सजातीय नातेदारी का अर्थ है समान पूर्वज, मुख्य समूह में निकली उपशाखाएं, समान पुरुष पूर्वज, इनमें से कोई नहीं। 43 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, समान पुरुष पूर्वज। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है आत्मवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? आत्मवाद का सिद्धांत टाइलर, दुर्की, मैक्समूलर, ब्राउन। 44 आंसर दीजिए। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, टाइलर। ये तो सभी को पता होगा। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट है निम्न धर्मों में से कौन सा धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता है? कौन सा धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता है? सो ऑप्शन है ईसाई, हिंदू, इस्लाम, बौद्ध। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इस्लाम। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ऑप्शन बी होगा, सॉरी, ऑप्शन बी, हिंदू। पूछा गया है निम्न धर्मों में से कौन सा धर्म बहुदेववाद में विश्वास करता है? हिंदू। ऑप्शन बी, हिंदू। नेक्स्ट है निम्न में से कौन से जादू के दो प्रकारों अनुकरणात्मक एवं संक्रामक में भेद करता है? टाइलर, स्पेंसर, मॉर्गन, फ्रेजर। 46 आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 46 राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, फ्रेजर। फ्रेजर के अनुसार जादू मनुष्य के विश्वासों तथा व्यवहारों का वह संग्रह है जिन पर किसी प्रकार की आलोचना व पुनः परीक्षण नहीं हो सकता। सो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है यह कथन किसका है? समाज संघर्ष युक्त सहयोग है। इंपॉर्टेंट है, समाज संघर्ष युक्त सहयोग है। सो ऑप्शन है जॉनसन, डेविस, मैकाइवर और पेज, बोटोमोर। 47 राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकाइवर एवं पेज। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें प्रभु संस्कृत पहले विभक्ति होती है फिर अपनी कोई अविभाज्यता को प्राप्त करने के लिए प्रतिक्रिया करती है, कही जाती है। ऑप्शन है पर संस्कृति ग्रहण, तन्मय संस्कृतिकरण, आत्मसातीकरण, प्रति संस्कृतिकरण। 48 फटाफट आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, तन्मय संस्कृतिकरण। प्रति संस्कृत का उल्लेख मिल्टन ने किया। किसने? मिल्टन ने। और यह उन समूहों की संस्कृति को इंगित करती है जो विद्यमान प्रतिमान से भिन्न ही नहीं अपितु उसे चुनौती देते हैं। अपितु उसे चुनौती देते हैं। मिल्टन। नेक्स्ट है परिवर्तन की प्रक्रिया जिसमें समाज अपनी संस्कृति के कुछ भाग को खो देता है तथा बृहत्तर समाज के साथ अनुकूलन करता है, कही जाती है। ऑप्शन है सात्मीकरण, संस्कृति ग्रहण, प्रति संस्कृतिकरण, तन्मय संस्कृतिकरण। 49 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सात्मीकरण। वोगाट्स के अनुसार सात्मीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनेक व्यक्ति की मनोवृत्तियां एकीकृत हो जाती हैं तथा इसके फलस्वरूप वे संयुक्त समूह के रूप में विकसित हो जाते हैं। ऑप्शन ही करेक्ट होगा। नेक्स्ट है बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया कही जाती है। बच्चों को सांस्कृतिक परंपराओं का ज्ञान कराने वाली प्रक्रिया कही जाती है।
ऑप्शन है फर्स्ट संस्कृति ग्रहण, आत्मसातीकरण, संस्कृतकरण, समाजीकरण। 50 आंसर दीजिए। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, समाजीकरण। डेविस के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक नवजात शिशु को सामाजिक प्राणी के रूप में ढाला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? समाजीकरण। तो फ्रेंड्स 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। एक बार सभी लोग फटाफट लाइक शेयर कर दीजिए। जो बच्चे नहीं हुए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके लास्ट में एक क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के तभी आंसर दीजिएगा। सो फ्रेंड मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। गुड बाय एंड गुड नाइट।